अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आपको पता है ये हल्का 249 कराची में जो मौरका चल रहा था इलेक्शन का, ये भी बड़ा एक इम्पोर्टेंट बड़ा हल्का है जिसमें काफ़ी कह दो कि मौजू बना हुआ है। ये गुज़श्ता दिनों से जिस तरह डस्का का इलेक्शन हुआ सियालकोट में, तो सेम इसी तरह मुझे अंदाज़ा था कि इधर भी इसी तरह की कोई सिचुएशन बनेगी और इन द एंड जो है वो यही जो है नज़र आ रहा है। जो अभी रिज़ल्ट आए हैं कि जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ है सुबह, तो यही बातें चलती रही कि जी इलेक्शन का जो अपना पॉपुलेशन है, जो रेशो बड़ा कम है, जो वोटिंग रेशो जो है वो इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि एक तो रमज़ान भी है और दूसरा बाई इलेक्शन है, तो इतनी कोई ख़ास इधर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। मज़े की बात ये है कि इस इलेक्शन के अंदर, इस इलेक्शन से पहले जो है ये पीपल्स पार्टी और एक दो और पार्टी भी जो है वो इस पर कैंपेन चलती रही है और कोर्ट में भी ये बात कही, इलेक्शन कमीशन में भी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। मगर हैरत अंगेज़ बात ये है कि जो पार्टी इलेक्शन मुलतवी कराना चाह रही थी, वही अभी जो हतमी रिज़ल्ट आए हैं तो वही पार्टी जो है इलेक्शन जीत चुकी है, जो सर्वे में जिसका कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि ये पहले भी मैं बात कई दफ़ा कर चुका हूँ कि जो ये सूरत हाल अभी बाई इलेक्शन में नज़र आ रही है, वो इस पे क्या बात करना कि पीटीआई की क्या सिचुएशन है और क्या उसकी अब हालत हो चुकी है कि वो एक पीटीआई की सीट थी जो साबका फैसल वाडा की, जो वो जूता लेके जो है वो बड़े ज़ोर शोर से जो है प्रोग्राम में आके दिखा रहे थे जूता, और क्या पता नहीं लोगों को मैसेज देना चाह रहे थे। तो शायद अब वो कोई जूते वूते वाली कहानी पता नहीं इस ज़िमनी इलेक्शन में काम नहीं आई, तो वो पीटीआई का जो वो हाल हो चुका है कि उस पर तो क्या बात करें। मगर मजमूई तौर पे एक अच्छा ये इलेक्शन था, सारी पार्टियां थी, मगर बात यह है कि कोई भी अब इसको रिज़ल्ट को जो है एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी नून के जो है मुसल्ला अपना नून के जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर अभी टीएलपी के जो कालदम, हैरत अंगेज़ बात है, कालदम एक पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले रही और ठीक ठाक जो है उन्होंने इसके अंदर काफ़ी वोट लिए हैं, 10,000 से ऊपर जाके उन्होंने वोट दे लिए हैं और वो तीसरी पोजीशन पर हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी पहले पे, दूसरे पे नून और तीसरे पे जो है टीएलपी आ गई, और बाकी ये जितनी पॉपुलर पार्टी मुत्तहिदा, और जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल का कहा जा रहा था, और क्या कहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और ये सब पीछे रह गए हैं। और मुझे बड़ी इसके अंदर एक सरप्राइज़ जो है वो इसमें बात है कि टीएलपी ने काफ़ी वोट दिए हैं और कहा जाता है ये कालदम है। अब जब कालदम पार्टी इतनी एक्टिव है, तो आप सोचें कि आगे जाके क्या हालात जो है वो होने वाले हैं कि आप एक पार्टी को कालदम कर दिया, मगर उसकी परफॉर्मेंस ग्राउंड पे तो बहुत अच्छी है। बहरहाल असल जो जिस बात पे मैं तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि हमें इस जो ये इस तरह इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो आइंदा जो भी जब भी इलेक्शन होंगे, जनरल इलेक्शन जो होंगे, तो उसमें देखें क्या सूरत हाल बनेगी अगर इसी तरह ये इलेक्शन होते रहे। और अभी भी ये पता चला है कि जी प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो लेट हो गए। वो कोई कहता है कि जी वो शायद इफ्तार की वजह से कोई फलाना हो गया और इस तरह के मसले मसाइल हो गए। डस्का में तो चलो वो कोई धुंध वुंध का मसला हो गया, तो इधर पता नहीं कौन सा मसले दरपेश थे कि यहाँ भी प्रेसिडिंग ऑफिसर जो है वो थोड़े अरसे के लिए काफ़ी टाइम बाद जो है वो उन्होंने रिज़ल्ट आके जमा कराएँ। तो मुख्तलिफ जो है बातें चल रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कह रहे हैं कि मैं इसको जो है बिल्कुल जो है रिकग्नाइज़ नहीं करता इन रिज़ल्टों को, और टीएलपी ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि वो तो बड़े जज्बात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जी बिल्कुल जो है हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो मतलब जितनी भी तकरीबन जो पार्टियां हैं कि उसको वो रिजेक्ट कर रही हैं सारे, इस जो सुबह से लेके जो शाम तक हुआ है प्रोसीजर इलेक्शन का। हाँ, इसके अंदर एक जो है जो नोटिस लेने वाली बात है कि जब ये कहा गया सुबह से कि इलेक्शन का कि वोटिंग का ख़ास कोई रेशो नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो फिर इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी, इतना डिले कि रात के 2 बज गए हैं और रिज़ल्ट का जो है वो हतमी रिज़ल्ट जो है वो काउंट नहीं हुए। तो ये एक शकूक शुबात वाली कहानी है कि इतनी जब उसके अंदर वोट बैंक डला ही नहीं है, तो उसमें कौन सी इसमें गिनती के अंदर कैसी इसमें कौन सी प्रॉब्लम थी कि जब इतना जो है उसके अंदर डिले किया गया। कोई इस तरह का तो कोई
इलेक्शन तो था नहीं डस्का की तरह कि बहुत ही उसके अंदर कुछ जो है बड़ा वोट बैंक डल रहा था और बड़े लोग ज़ोरों शोर से गाड़ियां भर भर के आ रही थी। सुबह से हर चैनल यही जो है वो न्यूज़ दे रहा है कि जी वोटिंग का रेशो बहुत स्लो है और बहुत कम है। तो उस हिसाब से तो रिज़ल्ट जो है वो इसमें ज़्यादा डिले होना ही नहीं चाहिए था। जबकि वो नून के जो हैं वो ज़ुबैर साहब जो साहब का गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जी हमारे पास 275 जो हल्के थे उसके रिज़ल्ट आ गए और अंदर जो है अभी भी वो कह रहे हैं कि जी 250 की गिनती हुई है। तो इस तरह वो टीएलपी वाले भी कह रहे हैं कि हम तो इन सारे रिजल्ट को मानते नहीं हैं। और मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि जो 45 का फार्म जो हमें मिला है उसके मुताबिक हम तो इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे, ये तो बिल्कुल चेंज हो गया। और पीटीआई वाले की तो बात ही नहीं करो, वो तो अलग ही रोता पीटता घूम रहा है कि जी ये क्या हो गया जी, हमारा तो बड़ा जो है वो पूरा इन्होंने जो है बहुत बड़ी वारदात कर दी है पीपल्स पार्टी ने और इलेक्शन कमीशन से मिलके। तो मुद्दा ये है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर इस तरह ये बाई इलेक्शन की तो चलो ये चीज़ें चलती हैं, मगर आइंदा जो जनरल इलेक्शन है तो उसमें किस तरह का ये मामला जो है किस तरह हैंडल होंगे, किस तरह इसको जो है वो मैनेज किया जाएगा। तो इसके लिए जब तक कोई एजेंडा, कोई किसी चीज़ पे एग्रीड एजेंडा नहीं बनाएंगे कि आइंदा किस तरह जो है इलेक्शन लड़े जाएंगे और किस तरह जो है उसको रिकग्नाइज़ किया जाएगा, तो कोई ना कोई इस पर जो है तमाम जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको इस पर कोई लाएमल बनाना पड़ेगा और उस पर जो है मुत्तफिक होना पड़ेगा। नहीं तो ये जाके मामला बड़े जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए और पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होंगे अगर इसी तरह ये चीज़ें बाई इलेक्शन में ये चीज़ें होती रहीं और इसी तरह लोग जो है कोई इसको बायकॉट कर रहा है, कोई इसको रिजेक्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो हमारी दुनिया के अंदर भी क्या जो है इसकी हम मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लिए ये तो एक मजाक बन के रह जाएगा। ये जो हमारा जमहूरी जो सिस्टम है ये तो एक कोई बिल्कुल नॉन सीरियस जो है वो एक्टिविटी कहलाएगी कि ये क्या हो रहा है। तो आज सिर्फ यही एक तवज्जो दिलाना चाह रहा था, बगैर उसके कि कौन जीता कौन हारा। मजमूई सूरत-ए-हाल की मैं बात बता रहा हूँ कि एक अजीबो-गरीब जो है ये इलेक्शन की जो है ये पीटीआई के दौर में ख़ास तौर पे ये मामला तब काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें हर इलेक्शन में कोई ना कोई अब ये चीज़ें चल रही हैं जो कोई भी इसको कबूल करने को तैयार नहीं है। तो इस पर कोई ना कोई एग्रीड एजेंडा जो है सबको, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको मिलके इस पर कुछ ना कुछ जो है वो मामलात को जो है किसी हतमी जो है कह लो कि बाय डॉक्यूमेंट पे जो है पहुंचाना पड़ेगा कि एक डॉक्यूमेंट इसका बन जाए कि ये भाई इस इलेक्शन को या आइंदा जो इलेक्शन है उसमें इस तरह जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा और इस तरह रिजल्ट आएंगे और इस तरह इसको कंप्लीट किया जाएगा, उस पर किसी को भी कोई इशू ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।